मज़ालिम का शिकार फ़लस्तीनियों को सुख का सांस ना मिल सका। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और इमदाद की बिला रुकावट फ्राहमी की करारदाद वीटो कर दी। मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अलजायर ने पेश की। करारदाद में गज़ा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गज़ा जंग बंदी के मुतालबे के हक़ में वोट दिया। करारदाद के हक़ में वोट डालने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की क़ायम मक़ाम मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर डोरथी एशिया का कहना था कि हमास को शिकस्त देना और दोबारा ख़तरा न बनने देना इसराइल का हक़ है। अमेरिकी मुखालफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख याद रखेगी। गजा में इस वक्त संगीन सूरत हाल है। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा इसराइल गजा में जंगी जुराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। खुराक के लिए गजा में शहरियों का कत्ल हो रहा है। गजा में 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा के हालात जहन्नुम से बदतर हैं। पाकिस्तान की फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत जारी रखनी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़े अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन की वादी मिना में इबादत तौबा इस्तग़फ़ार में रात गुजारी। आज़मीन दोपहर तक मैदानी अरफात में जमा होंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम ख़तीब शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद यौम अरफा का खुतबा देंगे। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़ुबानों में तर्जुमा नशर किया जाएगा। आज़मीन ज़ोहर और असर की नमाज़ें एक साथ अदा करेंगे। खुतबा हज के बाद हुजाजे कराम मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ वो मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ेंगे और एक खुले आसमान के नीचे रात गुजारेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। ईद उल अज़हा भी सऊदी अरब में करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी उनके साथ होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। वफ़द ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दे दिया और कहा कि जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। इस मौके पर डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस टॉम स्वाजी, जैक ब्रेकमैन, कांग्रेस पर्सन एल्हान उमर ने शिरकत की। बिलावल भुट्टो की अमेरिकन स्पॉट टैक्स रिफॉर्म के ज़ेर एहतमाम भी तकरीब में शिरकत। पाक भारत जंगबंदी में सहूलतकारी पर सदर ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। उधर पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने चीनी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा, पायदार अमन सिर्फ बातचीत और सिफारतकारी से मुमकिन है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह मगर खुद मुख्तारी का मुकम्मल दिफा करेगा। भारत की जारहियत ने खित्ते में अमन को खतरे में डाला है। जंग नहीं, मुज़ाकरात पाकिस्तान की तरजीह है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी का वाइस चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को तालिबान पाबंदियों की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। तो क़र्री आलमी बिरादरी का पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की संजीदा काविशों का एतराफ़ है और भारतीय वफूद की कोशिशों की नाकामी का खुला सबूत। भारत 34 मुल्कों के दौरों के बावजूद किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ कायल नहीं कर सका। पाकिस्तान का अहम मोहतों पर चुनाव सबूत है कि पाकिस्तान अब न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मंजरनामे में भी मौसर जिम्मेदार किरदार बन चुका है। भारत ने पहलगाम ड्रामा किया और वावेला मचाया, कोई सबूत नहीं दिया। मोदी सरकार ने शवाहिद देने की बजाय जारहियत की। पाकिस्तान ने दुश्मन के हमले का भरपूर जवाब दिया। कोई शक नहीं रहा, पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अमेरिकी सदर की कोशिशों से पाक भारत सीज़ फायर हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप हर जंग के मुखालिफ, अमन के प्याम्बर हैं।
ट्रंप चाहते हैं कि इंसानियत सुकून से रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की तकरीब का खिताब। कहा, पाकिस्तान हमेशा अमन और खुशहाली का दाई रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 4,224 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर। 1,000 अरब रुपए विफाकी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस। 2,859 अरब रुपए सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए रखे जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का सालाना हदफ 35 अरब डॉलर रखने की मंजूरी। 13वां 5 साला मनसूबा 2024 से 29 भी मंजूर। बलूचिस्तान में कौमी शाहराह N25 के लिए बजट में कटौती। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। वज़ीर आज़म की शुरका को 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तान की तारीख साज फतह पर मुबारकबाद। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक हुए। नए विफाकी बजट का मजमूई हुजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का तखमीना। आइंदा बजट गुज़श्ता माली साल की निस्बत 1,300 अरब रुपए कम होगा। इससे पहले IMF शर्त पर FDR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना है। वजारत सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं होंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तकर्री। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ ताकि आइन के तहत मुशावरत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। पुतिन ईरान से मुताल्लिक़ बातचीत में हिस्सा लेंगे। रूसी खारजा पॉलिसी के मुशीर का कहना है दोनों सदूर ने ईरानी जौहरी मसले और पाक भारत तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया। ट्रंप ने कहा कि रूस ईरान के साथ काम करे तो खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तनख्वाहदार तबके और ज़राई शोबे पर नया टैक्स न लगाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म के इस फैसले से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। नौजवान नस्ल को नशे की लत से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वेब का बढ़ता हुआ इस्तेमाल रोकने के लिए पाबंदी लगा दी। खरीदो फरोख्त ममनू करार। ज़िले इंतज़ामिया को क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ शऊर उजागर करने के लिए ख़ुसूसी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाले पहले 10 ममालिक में शामिल। मौसम गर्मा में हीट वेव नाकाबिले बर्दाश्त तो मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मौसमियाती तब्दीलियाँ खित्ते में कभी खुश साली तो कभी तबाहकुन सैलाब का पेश खैमा साबित हो सकती हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक जंगलात की बेदरे कटाई और पानी के ज़िया को रोकना होगा। प्लास्टिक समेत आलूदगी फैलाने वाले दीगर ज़राए का तदारुक भी करना होगा।
और जानवरों के ऊंचे दाम, खरीदारों का इम्तिहान, मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव जारी। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी है।